खबरदार भी लगातार हम इसी खबर पर फोकस करने वाले हैं। अमेरिका में जो ये हमला हुआ है, हालांकि वहां पर इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या ये हमला उससे बिल्कुल अलग है? अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई पुष्टि इस पर नहीं की गई है। न्यूयॉर्क फायरिंग की जांच में एफबीआई की टीम जुट गई है। उस पूरे इलाके को, जो मेट्रो स्टेशन है ब्रुकलिन में, वहां पर उसे सील कर दिया गया है। एफबीआई की टीम मौके पर मौजूद है और वहां पर तफ्तीश के सारे तार जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। गोलीबारी की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जो व्यक्ति है उसके बारे में बहुत अधिक जानकारियां हासिल हुई नहीं है अभी तक। मास्क पहना हुआ था उसने, वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़े में था। ये सारी चीजें तो सामने आई हैं, लेकिन गोलियां चलाकर मनमानी करके कहां से आया, कहां निकल गया, ये अभी तक मालूम नहीं है। हालांकि न्यूयॉर्क जैसे शहर है जहां पर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी रहती है, इसीलिए शायद कोई क्लू वहां की पुलिस को मिल जाए, वहां की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मिल जाए। लेकिन इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोलीबारी के समय की तस्वीरें हैं। लोगों में देखिए कैसी अफरा तफरी है, वहां पर धुआं धुआं हर तरफ आप देख रहे हैं। और उसके बाद एक और आगे की ओर भागते हुए कई लोगों ने तो दूसरी ट्रेन पकड़ी कि कम से कम दूसरे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो शायद जान बच जाएगी। लेकिन यहां पर वहां की भीड़, क्योंकि बहुत व्यस्त स्टेशन यह माना जाता है, बहुत व्यस्त सबवे स्टेशन है उस पूरे इलाके का। ब्रुकलिन एक क्षेत्र ही देख लें, भले ही एक नगरीय इलाका है, लेकिन उसके बावजूद वहां की आबादी और उस आबादी का घनत्व इतना अधिक है कि एक किसी जगह पर बहुत बड़ी संख्या में आपको लोग मिलेंगे। और इसीलिए आप यहां पर ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जिसमें धुआं धुआं साफ साफ नजर आ रहा है, फायरिंग के वक्त की वो तस्वीर है। धुआं किस तरीके से हमलावर ने फैलाया है, क्या एक स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ बरामद होने की बात भी की जा रही है। और उसके बाद जो तस्वीरें हम आपको थोड़ी सी धुंधली करके भी दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर गोलियां लगने के बाद कई लोगों का खून भी बहा। अब इंतजार ये है कि आधिकारिक तौर पर अमेरिका क्या इसे एक आतंकी हमला मान रहा है या फिर नहीं मान रहा है। विस्फोटक भी बरामद हुआ है। न्यूयॉर्क जो सबवे स्टेशन है वहां वहां पर विस्फोटक भी बरामद होने की बात की जा रही है। हमलावर का जो डील डॉल है उसके बारे में जानकारी है। 5 फीट 5 इंच उसकी हाइट बताई जा रही है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने श्वेत होने का भी दावा किया है उसके, लेकिन चेहरा उसके बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। और न्यूयॉर्क जैसी आबादी वाले शहर में अगर एक व्यक्ति इस तरह की फायरिंग करके निकल जाए तो कितना संभव है ये पता लगा पाना। खासकर आप क्या उसे एक आतंकी हमले के तौर पर देख रहे हैं या फिर इस रूप में देख रहे हैं कि अमेरिका में जिस गन कल्चर की बार बार आलोचना होती है और जिस तरीके से गोलियां चलाते हुए शख्स किस तरीके स्कूल में घुस जाते हैं, मार्केट प्लेस में घुस जाते हैं, ये कोई वैसी घटना है। लेकिन अगर वैसी घटना होती तो चेहरे को ढकने, पहचान छुपाने की जरूरत क्यों आती? और इसीलिए आशंकाएं उठ रही हैं। शुरुआत में तो इस तरह की भी खबरें आई कि क्या कोई विस्फोट हो गया है, लेकिन बाद में कोई पुष्टि नहीं की गई। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर यह हमला हुआ है। सरेआम एक बंदूकधारी ने फायर की है। हम जो उसके बारे में जो वक्तव्य है तमाम, वो भी आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। और अब तक उस हमले की जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो बातें आई हैं उन्हें भी ध्यान से देखिए। हमलावर बेहद खतरनाक हो सकता है, एनवाईपीडी की तरफ से कहा जा रहा है। फिर ऐसा हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका बार बार दहल उठता है अपने उस सबसे बड़े आतंकी हमले को याद करके, जहां पर एक के बाद एक जगहों को और अहम जगहों को निशाना बनाया गया था। क्या ये उसी तरह का कोई हमला हो सकता है 9/11 जैसा? इस बात के डर की वजह से, इस बात के डर के कारण ये सारी चेतावनी भी जारी की जा रही है। शम्स ताहिर खान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। शम्स, आपने बहुत सारी ऐसी घटनाओं को कवर किया है। इस तरह की घटनाओं में अगर एक हमलावर को हम देखते हैं, और अगर हम इस चीज की भी बात करते हैं ना शम्स, कि एक शख्स बंदूक लेकर चला जाता है और अमेरिका में गोलियां बरसा देता है, उसमें और इस घटना में कितना फर्क दिख रहा है आपको? देखिए, जो अमेरिका का जिस तरीके से बात हुई गन कल्चर की, और स्कूल के शूटआउट या फिर पब्लिक प्लेसेस में, आपके मॉल में, पब में, इस तरह की बहुत अमेरिका में वारदात हुई है। लेकिन ये आज कई चीजें इसमें एक साथ है। एक शख्स आता है
वो अंधाधुंध मेट्रो में गोली चलाता है, लेकिन गोली भी जो चलती है ज्यादातर लोगों के कमर के निचले हिस्से में लगती है। वो गैस मास्क पहनकर आता है, हालांकि वो कोरोना के मास्क से भी अपना चेहरा छुपा सकता है, और उसके बाद उसे पता है तमाम सीसीटीवी के कैमरे को मात देते हुए वो बड़ी आसानी से वहां से निकलकर और गायब हो जाता है। इसके बाद दूसरी और कोई अभी तक वारदात नहीं हुई, अभी तक किसी दूसरे हमलावर के बारे में कोई बात नहीं हुई। एनवाईपीडी पुलिस ने अभी तक नहीं कहा है कि और कोई हमला हो सकता है। एक्टिव डिवाइस नहीं मिले, कुछ ऐसे अभी तक विस्फोटक बरामद होने की बात हो रही है, लेकिन वो एक्टिव नहीं थे, इसका मतलब है कि उनसे कोई खतरा नहीं था। तो ये भी क्लियर किया है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने। अब इस शख्स का मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें, ये टेररिस्ट अटैक है या फिर किसी सिरफिरे और सनकी इकलौते शख्स उसका ये काम है, और उसका काम है तो फिर उसका मकसद क्या है। तो थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है ये चीजें अब तक, हालांकि जो न्यूयॉर्क पुलिस है वहां पे FBI की टीम पहुंची हुई है, ATF की टीम पहुंची हुई है, इन तमाम लोगों ने छानबीन की होगी, इसके बारे में जानकारी भी हासिल की जा रही कि सस्पेक्ट कौन है। चेहरा छुपा होने के बावजूद कुछ लोगों ने दावा किया, क्लेम किया कि शायद उन्होंने हुलिया देखा है, उसी हिसाब से उसको ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। और ये भी है कि शायद वो बहुत दूर नहीं है, इसी ब्रुकलिन के आसपास ही कहीं होगा, लेकिन उसके पास अभी भी हथियार है, इसीलिए खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को आगाह कर रही है कि घर में ही रहें, इधर उधर बेवजह भी ना जाएं, क्राइम सीन की तरफ भी ना आए। लेकिन दोनों बातें यहाँ पे, एक, अगर टेररिस्ट अटैक और इस तरीके का एक अकेला शख्स निकलता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अभी तक की जो सारी रिपोर्ट आ रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, जिस तरीके से वो इकलौता अकेला है, अगर या तो इसका कोई और मॉड्यूल है और भी लोग हैं, तो इस इंसिडेंट को अभी तक हुए हुए जो 8:30 बजे वहां के मॉर्निंग के हिसाब से ये बात हुई थी, तो अब तक काफी वक्त बीत चुका है। एक शुरू में ये भी था कि शायद और भी कहीं ऐसा हमला हो, लेकिन अभी तक शुक्र है कि ऐसी कोई खबर नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि शायद ये ब्रुकलिन के मेट्रो स्टेशन तक ही शायद ये सीमित रहे, लिमिट रहे। और अब NYPD की पुलिस ने, अगर जो एक खबर आ रही है वहां के तमाम मीडिया पे भी, फॉक्स न्यूज के जरिए भी आ रही है कि 11:30 वहीं पे सीन ऑफ क्राइम के पास ही न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो इसकी पूरी डिटेल देगी कि इस हमले में हमलावर कौन था, क्या मकसद था। तो हो सकता है सारी चीजें हमें थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज तो साफ है कि चाहे इसकी ये टेररिस्ट अटैक हो या फिर किसी सिरफिरे की कारस्तानी हो, लेकिन ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, वहां की इंटेलिजेंस की फेलियर ये है कि आप मेट्रो जैसी जगहों पे एक ऑटोमेटिक वेपन को लेकर इतनी सारी सिक्योरिटी, इतनी सारे कैमरेज, इतने सारे आपके तलाशी चेकिंग के बावजूद अगर आप पहुंच रहे हैं तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। और खासतौर पर ऐसे मौके पे जबकि ऑलरेडी थ्रेट है, क्योंकि उधर रूस यूक्रेन के वॉर के बाद से आपको पता है तनाव बना हुआ है। तो अमेरिका के भी ऐसे भी, अमेरिका के दुश्मनों की संख्या जो है उनकी गिनती तो अनलिमिटेड हो जाती है। इसीलिए अभी ये गुंजाइश तय करना कि किस वजह से ये हमला हुआ, आतंकी हमला था कि नहीं, पहले तो इसकी पुष्टि हो जाए कि क्या वाकई किसी मंशा के साथ कोई आया था या फिर जो सरफिरे हमलावर अमेरिका में की सड़कों पर निकलते रहते हैं उस तरह की चीज हो, और गन कल्चर पर एक डिबेट यहां पर हो रहा हो। तो ये कुछ देर में मेरा ख्याल है शम्स की एक बार NYPD की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो वो स्पष्ट हो जाएगा। हमारे साथ और भी तमाम खास मेहमान हुए, शम्स आप भी बने रहिए। सुशांत सरीन हमारे साथ हैं, कोमोडोर GJ सिंह हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व DGP यूपी पुलिस के हैं। सुशांत सरीन, पहले आपसे समझेंगे हम कि अमेरिका जैसा जो देश है उसमें भारत की तरह की चिंताएं नहीं है। आप उतने सारे आप मेटल डिटेक्टर्स नहीं लगाते हैं कदम कदम पर, हालांकि पुलिस की मौजूदगी, सिक्योरिटी की मौजूदगी रहती है, लेकिन अगर आपको मेट्रो स्टेशन में दाखिल होना, आपके पास एक टिकट है जो आपने लगाया उस पर और आप उसके बाद आगे चले गए। इस तरह की घटनाएं जब हो जाती हैं, इस समय की सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने क्या रहेगी, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह न जाए, ये चिंता सबसे ज्यादा जाहिर की जा रही है। नहीं, वो तो है कि वो कहीं दूसरी जगह ना जाए और ये जो हादसा हुआ है ये दोबारा से रिपीट ना हो। और ये भी आपकी बात ठीक है कि अमेरिका में कभी ये तसव्वुर नहीं था कि इस तरीके के हमले हो सकते हैं, जबकि जितने हमले बंदूकों को लेकर के हुए हैं अमेरिका में पिछले कम से कम 10-15 सालों में, और एक लिहाज से तो नरसंहार हुआ है लोगों का वहाँ पर, स्कूलों में और कॉलेजेस में और ऑफिसेज में और तमाम जगहों पर। उसके बावजूद अगर अमेरिका के जो लोकतंत्र है वो बंदूकों के ऊपर लगाम नहीं कस सका, तो फिर इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है मेरी नज़र में। क्योंकि अगर एक सिरफिरा या एक आतंकी जिसको बड़े आराम से बंदूकें मिल जाती हैं, वो बंदूकें लेकर के इस तरीके की घटना करता है और न्यूयॉर्क जैसे शहर को एक लिहाज से रोक देता है, और उसके बाद आप ये कहें कि नहीं जी फर्स्ट अमेंडमेंट और पता नहीं कौन सा अमेंडमेंट है उसके तहत हमारे पास बंदूक रखने का हक है, अधिकार है, और उस पर कोई आप कदघन नहीं लगा सकते,
तो मेरे ख्याल ये तो अहमकाना सी एक जमहूरियत है, एक लोकतंत्र है, और इसको नकारना ही बेहतर है। ऑल्दो हमारे को तो नसीहत मिलती रहती है अमरीकियों से, और ख़ास तौर पर जो भारतीय मूल के अमरीकी होते हैं वो तो हमारे को बहुत नसीहत देते हैं कि लोकतंत्र कैसे चलाना चाहिए, लेकिन उनको फिर ये वाले इंसिडेंट दिखा के बताना चाहिए कि अगर आप वहाँ चले गए हैं तो आप वहाँ की बात करिए, आप भारत में हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर है। सही बात। दूसरी चीज़ ये कि क्या ये आतंकी हमला था या नहीं। देखिए, अमेरिका में आतंकवाद को बड़ी स्पेसिफिक टर्म्स में डिफाइन किया गया है, और अगर कोई भी हमला, चाहे उसमें 15, 20, 50 आदमी भी मर जाएं, अगर वो उस डेफिनेशन में नहीं बैठता तो उसको फिर आतंकी हमला नहीं बोलते हो। तो ये उनका अपना सिस्टम है, और वो बात कुछ हद तक समझ में भी आती है कि अगर एक पागल आदमी कोई हरकत करता है तो उसको आप उस लिहाज से टेक्निकली आतंकी हमला नहीं बोलते। हाँ, नहीं, सही बात है। एक तो मारना और मारने की कोशिश, जैसा शम्स भी बता रहे हैं कि वो किसी को भी ऐसी घातक जगह जख्म देने का प्रयास हुआ नहीं। सुशांत जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। अंजना, वहां की जो पूरी मीडिया है उसे खंगाल कर क्या चीजें निकल रही हैं? क्या उस इलाके के बारे में पूरी जानकारी मिल पा रही है, और किस तरह से वहां से जानकारियां छन रही हैं? अंजना, जो शुरुआती जानकारी आ रही है, ये एक नया वीडियो आ रहा है जिससे एरियल व्यू पूरे इलाके का श्वेता दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको 22nd स्ट्रीट लिखा हुआ दिख रहा है। जो अब जानकारी, और यहाँ पर जो आप तमाम गाड़ियां देखते हैं, एफबीआई, अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहां एफबीआई की गाड़ियां हैं, बॉम्ब स्क्वाड की गाड़ियां हैं, एनवाईपीटी का जो सेक्शन है उसकी गाड़ियां हैं। और ये जो अब वहां की मीडिया के हवाले से आ रहा है कि ये जो ट्रेन है ये 25th स्ट्रीट से चली थी और फिर 36 पर लोग निकले हैं। जैसा सभी लोग जानते हैं, न्यूयॉर्क में ज्यादातर जो स्ट्रीट्स और एवेन्यूज है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और उसी से हर इंटरसेक्शन की पहचान होती है। तो जो जानकारी आई है, लोग जो भागे हैं वो 36 स्ट्रीट 4th एवेन्यू से भागे हैं। लेकिन ये 22nd स्ट्रीट से जो तस्वीरें दिख रही हैं, एरियल तस्वीरें ही सही, लेकिन आप देख रहे हैं वहां पर अब हुजूम पहुंच चुका है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, स्निफर डॉग्स है, और ये सब कुछ छानबीन कर। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो श्वेता ये है कि ये शख्स ऐसा हमला करने के बाद भाग चुका है। आप सोचिए कि मेट्रो स्टेशन में ऐसा हथियार लेकर एक शख्स पहुंचता है, ना वहां पर मेटल डिटेक्टर्स है, ना जांच किसकी होती है, ऊपर से ऑरेंज उसने कंस्ट्रक्शन का कपड़ा पहना है। उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके जरिए अब एनवाईपीडी बहुत आसानी से उस शख्स को खोज पाएगी। उसने अपना गैस मास्क भी हटा दिया होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर का। 5 फीट 5 इंच का अश्वेत, जैसा अभी तक कहा जा रहा है, 80 किलो का, अनेकों होंगे। बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन देखना है कि वहां एनवाईपीडी जब अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो क्या निकल कर आता है। हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से धीरज कॉल जुड़ रहे हैं। धीरज, आप बता पाएंगे वहां पर क्या इस समय चल रहा है, क्या जानकारियां मिल पाई हैं? क्या आपको ये पता चल पाया है कि जो वहां की पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो कब तक होनी है? नमस्कार। थोड़ी देर पहले मैं आपके चैनल पे जुड़ा था, और जैसे कि बताया, वो कॉन्फ्रेंस विद इन एन आवर टू आवर एंड हाफ हो जाएगी, और मीटिंग बिटवीन द मेयर एंड द गवर्नर एंड एनवाईपीडी और एमटीए मेट्रो का जो इंफ्रा है वो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले भी ये बात उठी थी कि जो यहाँ पे मेटल डिटेक्टर और सिक्योरिटी के इंतजामात हैं जो 9/11 के बाद काफी अच्छे थे, कहीं ना कहीं अब वो सब्सिडाइज्ड हैं। दिल्ली मेट्रो में थोड़ा ज्यादा बेटर है एक्चुअली, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड इट। लेकिन एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही, पहले भी मैंने बताया, 5 फीट 5, 180 पाउंड, अफ्रीकन अमेरिकन विद ब्लू, अब पता लग रहा है कि ब्लू उनकी आउटफिट थी, ऊपर से ऑरेंज वेस्ट जो है यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डालते हैं वो डाला था। शायद इस वजह से उनकी डिटेक्शन भी ज्यादा नहीं हुई और उनको पास करने दिया गया। मतलब एक नॉर्मल वर्कर समझा गया, कर्मचारी समझा गया जो कोई। जी, तो बहुत ही प्लान्ड तरीके से 8:26, क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन में बहुत बार यूज किया हूँ। वहाँ पे हॉस्पिटल में मैं आई यूज्ड टू वर्क, वहाँ बहुत 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। DN और R ट्रेन जो कि लाइफ लाइन्स हैं, मैनहट्टन की तरफ जाती हैं, और आगे से क्वीन भी अगर आपको जाना है तो वहां से ले सकते हैं। तो बहुत ही रश आवर में उसने उसको यूज किया और ऐसे स्टेशन को टारगेट किया 36 and 4 जो बहुत बिजी रहता है बिटवीन 8 and 8:45 AM फॉर पीपल गोइंग टू मैनहट्टन। और जब उसने एक्सप्लोजन करने से पहले, जो मैंने पहले भी बताया था, एक डिवाइस यूज किया गया जो कि शायद स्मोक ग्रेनेड हो सकता है या कोई और केमिकल स्मोक है। उस स्मोक के क्या ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट होंगे विद इन नेक्स्ट 8 to 24 आवर्स हमें हॉस्पिटल से वो पता लग जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें कोई केमिकल सेरिन या कोई और तरीके का केमिकल हो जो इंसान को ज्यादा डैमेज करे, क्योंकि जब इन्होंने फायरिंग करी, जो 13 लोग घायल किए उनको इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किया गया। इवन ट्रेन के अंदर जाके फायर किया, बाहर प्लेटफॉर्म पे फायर किया, बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ा। और स्मोक में जो लोग डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है
पीपल वर स्टैंडिंग वेटिंग फॉर द डोर टू ओपन, और सडनली एक बुलेट उनके पेट में लग रही है, दिख भी नहीं रहा कहां से आ रहा है, भगदड़ मचती है, खून प्लेटफॉर्म पे फैल गया और अंदर भी फैला। मैटर ऑफ फैक्ट एक ट्रेन जो लीव करी अगले स्टेशन पे कई इंजर्ड लोग निकले। अभी तो ये नहीं पता कि भगदड़ में कितने इंजर हुए, माइन्यूट इंजरीज कितनों को लगी है, अगले 1-2 घंटे में और हमें क्लैरिटी आएगी। और गैस की वजह से कितनी इंजरी हुई है, क्योंकि गैस मास्क जो उन्होंने डाला था दैट इज नॉट अ रेगुलर मास्क, वो बायो केमिकल वॉरफेयर में जो यूज करते हैं हाई केमिकल से बचाने के लिए, उस तरीके का मास्क था। और अभी वो एस्केप कर चुके हैं, लेकिन मैन हंट जारी है। कई ब्लॉक्स जो इंजर्ड है उनके बारे में कुछ बताया गया है, कुछ क्रिटिकल है या? जी, अभी 13 लोग जैसे मैंने पहले बताया था वो इंजर्ड हैं और सबको हॉस्पिटल से जाया गया। वहां पे 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एक में मैं काम कर चुका हूं। स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिसिन डिलीवर होता है और 3 से 5 को तो कंफर्म बुलेट इंजरीज हैं, 3 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, 3 से 5 अभी उसका क्लैरिटी देना मुश्किल है, जो कि शायद क्रिटिकली इंजर्ड हैं और शायद आईसीयू में हैं। अभी हम ऑफिशियली नहीं बता सकते, पर लेट मी अश्योर यू बेस्ट हेल्थ केयर उनको मिलेगा। बट एट द सेम टाइम एनवाईपीडी हैज बकल्ड अप। एनवाईपीडी और यहाँ पे जो एंटर टेरर स्क्वाड है वो डिफरेंट न्यूयॉर्क के एरियाज, ब्रुकलिन, मैनहट्टन और क्वींस, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से आए हुए लोग बसते हैं, बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्ट्स। अभी उस डायरेक्शन में बात करना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन देखा जा रहा है कि क्या इसमें कोई फंडामेंटलिस्ट या कोई टेरर एंगल इन्वॉल्व है कि नहीं, क्योंकि लोन वुल्फ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा करना और 4 डिवाइसेस अलग अलग जगह छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। सारी ट्रेन को रोक दिया गया है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम। ट्रेन के ट्रैक्स सारी लाइंस पर हो रहा है ये, या फिर सिर्फ किसी एक खास स्ट्रेच पर? नहीं, ये ब्रुकलिन की तकरीबन सारी लाइंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैनहट्टन की प्रायर लाइंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैटर ऑफ फैक्ट अभी आधे घंटे पहले न्यूज आई है कि जो लॉन्ग आइलैंड रेल रोड है, जो ब्रुकलिन और मैनहट्टन से लॉन्ग आइलैंड को कनेक्ट करती है, उसकी ट्रैक्स पे भी पूरा, बिकॉज ऑल बेट्स आर ऑफ। क्योंकि अगर ये लोन वुल्फ नहीं थे, देन वी आर गोइंग इन अ बिगर हेडेक फॉर ऑल ऑफ अस, और स्पेशली इन सच अनसर्टेन टाइम्स इन द वर्ल्ड, एनीथिंग कैन ट्रिगर अ रिस्पॉन्स। तो बहुत ही माय प्रेयर्स आर विद द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ एंड रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरीज। जी, विक्रम सिंह जी, आपकी समझ क्या कह रही है इस अटैक को देखने के बाद? आपको जो, क्योंकि अगर हम ये समझें कि कोई सिर्फ गोलियां चलाने के लिए, जो कि अमेरिका में आम एक घटना हो जाती है गोलीबारी की, उससे अलग लग रहा है क्योंकि ये व्यक्ति मास्क पहना हुआ था। लेकिन एक टेररिस्ट सीधे तौर पर समझना ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसने फेटल इंजरीज देने की कोशिश नहीं की, और एक गैस ग्रेनेड लेकर जरूर आया था, लेकिन उतनी बड़ी क्षति दिख नहीं रही है। श्वेता जी, जो उसका पर्पस था, उद्देश्य था आतंक फैलाना, उसने अपने काम, वो उसमें कामयाब हो गया। धीरज जी का जो वृतांत है, शम्स ताहिर साहब का जो वृतांत है, और ब्रुकलिन की जो एक विशेषता है कि बाहरी लोग बहुत है, विशेषकर यहूदी संप्रदाय के लोग भी बहुत हैं। अब इन तमाम चीजों से अगर जो मैं जोड़ के देखता हूं, तो इसने पूरे इसकी तैयारी, पूर्वाभ्यास, रिहर्सल किया, अपनी तैयारी की, गैस मास्क का दस्तयाब किया, गैस मास्क के साथ साथ गैस ग्रेनेड का भी इसने इस्तेमाल किया। और उस अफरा तफरी में 5 फुट 5 इंच के 80 किलो के आदमी से बहुत ज्यादा चुस्ती और फुर्ती की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन जो उसने किया, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, तो उसमें वाइटल पार्ट में भले ही गोली न चलाई हो, लेकिन जो चलाया, जो किया, मुझे ये लगता है कि सोची समझी एक नीति के तहत और एक कार्य योजना के तहत किया। और मुझे अगर आपको हालांकि कयास लगाना नहीं चाहिए, अनुचित होता है, अभी न्यूयॉर्क पुलिस ने भी अभी कोई दावा नहीं किया है, लेकिन मुझे पूरा इसका अनुमान है और मैं समझ सकता हूं कि जहां तक मेरा अनुमान कहता है और अनुभव कहता है, ये लोन वुल्फ अटैक होने की प्रबल संभावना है। बहरहाल ये तो विवेचना बताएगी, लेकिन जिस तरीके से शातिर दिमाग तरीके से जो मैक्सिमम क्राउड, बाहरी का लोगों का होना, यहूदी संप्रदाय के लोगों का बाहुल्य, और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग और स्मोक बॉम्ब और गैस मास्क पहन करके, इससे सारे इंग्रेडिएंट्स एक खास दिशा में इंगित करते हैं और एक सस्पिशन देते हैं ये किस प्रकार की घटना हो सकती है। और वो घटना किस प्रकार की है, हमारे विद्वान पहले से भी समझ रहे हैं, लेकिन कयास लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन सिरफिरा होने की संभावना मुझे नगण्य लग रही है, लेकिन अभी किसी चीज के ऊपर सर्टेनिटी से नहीं, लेकिन जो फुटप्रिंट्स होते हैं, जो संभावना है और जो इंग्रेडिएंट्स है, वो साफ दिखाते हैं कि लोन वुल्फ होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है। श्वेता जी, हालांकि इसके बावजूद वहां पर जो पुलिस है वो किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती, और इसीलिए जो पूरा इलाका है उसमें एहतियात बरते गए हैं। हम कई सवाल इसमें उठा रहे हैं
उससे पहले हम आपको बड़ी खबर दे दें कि अमेरिका में भारतीय दूतावास का बयान आया है। ब्रुकलिन में भीषण शूटिंग से बहुत व्यथित हैं, ये अपनी संवेदना भी जताई गई है वहां से। ब्रुकलिन में जो सबवे स्टेशन पर जो हमला हुआ है, हम स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। ये अमेरिका में भारतीय दूतावास का बयान है। सब इस ये जो पूरी घटना है उस पर निगाहें बनाए हुए हैं इस समय, क्योंकि ऐसा नहीं कोई भी वहां पर समझ रहा है कि घटना हो गई और खत्म हो गई। अभी पूरी तरीके से सारे एहतियात बरते जा रहे हैं, और खासकर इसलिए भी क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो अभी फरार है, वो गायब है। और इसीलिए हम ये सवाल कुछ उठा रहे हैं कि क्या यह आतंकी हमला है। ये मूल सवाल है जिसका जवाब एक बार मिलता है उसके आगे ही वहां की सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई भी कर सकती हैं, क्योंकि आतंकी हमला हो ना हो, इस हमले के पीछे मकसद क्या था। वो व्यक्ति हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, एक व्यक्ति 5.5 फुट का जिसे बताया जा रहा है, शुरुआती जानकारी के अनुसार जिसे अश्वेत भी बताया जा रहा है, 80 किलो उसका वजन बताया जा रहा है लगभग। क्या मेट्रो स्टेशन उड़ाने के प्लान से आया था, ये इस लाइन पे भी सवाल जवाब चल रहे हैं। मेट्रो स्टेशन में हमलावर हथियार लेकर किस तरीके से घुसा, ये कैसे संभव हुआ, हमले के बाद हमलावर गायब कैसे हो गया। हालांकि अभी सीसीटीवी के पूरे उस ट्रेल को खंगाला भी जाएगा और देखा जाएगा कि कहां से आया था, कहां निकला था, और उसमें सबसे अहम हो जाएगा यह कि क्या सीसीटीवी फुटेज में हमलावर की तस्वीर है, क्या वो कैद हुई है, या फिर किसी ऐसी आड़ से उसने गैस मास्क पहले से पहना हुआ था कि उसकी तस्वीर आई ना हो। गैस मास्क वाले हमलावर की पहचान अब कैसे होगी, किस तरीके से उस पर काबू किया जाएगा, कैसे उसे पकड़ा जाएगा। अगर उसकी मंशा ये हो कि वो कहीं और फिर हमला करे, तो इस चीज से बचने की क्या गुंजाइश यहां पर नजर आ रही है। हमारे रोहित देव भी इस समय जुड़े हुए हैं। कर्नल रोहित, आप इस इंसिडेंट को कैसे देख रहे हैं? जी, आई एग्री। जो बोला कि लोन वुल्फ अटैक है, उचित है, वही हो सकता है। दो प्रोबेबिलिटी बताता हूं। या तो कोई डिसग्रंटल्ड आदमी है या नागरिक है उस देश का जो चाहता है कि ये गन लॉज पे डिबेट हो, कुछ हो। दूसरा हो सकता है कोई आतंकवादी हो। बट जो मैं समझता हूं, और मैंने काफी विश्लेषण सुन लिया है और कुछ देखा भी है बाकी वीडियोस में जो विश्व भर में जा रहे हैं, हो सकता है कि ये एक वेटरन हो अफगानिस्तान से, और हो सकता है कि कोई मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि जितना ये एमुनिशन लेके चले हैं उतना उचित नहीं है। एक टेरर अटैक के लिए कोई लेके चलेगा, इतना स्वाभाविक है। जैसे कि इन्होंने हिट किया है लोगों की बॉडीज पर, जो वाइटल पार्ट्स पे एम नहीं किया। हो सकता है कि ये सहम गए हों और थोड़ा कुछ और सोचा हो फायर करने से पहले। और जिस तरह से ये आप बोल रहे हैं कैनिस्टर था स्मोक का और मास्क था, ये काफी होता है जो यूएस के वेटरन्स जो आते हैं डिप्लॉयमेंट के बाद, उनके पास पर्सनल सुवेनियर टाइप रह जाते हैं। हो सकता है वो हो सकता है कि एक अलग तरीके से कोई नागरिक हो जो बिल्कुल असंतुष्ट हो और उसने ये कार्रवाई की हो। तो दो चीजें हैं, क्योंकि टेरर अटैक अगर उसके कोई ऑब्जेक्टिव होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव तो कुछ इसमें हासिल होते दिख नहीं रहे हैं। तो संभाविक है कि कुछ रैशनल होगा उस आदमी का। मैं समझता हूं या तो वो एक ऐसा आदमी है जो अपने स्टेट से खुश नहीं है, और दूसरा हो सकता है कि उसी स्टेट में एक वेटरन भी हो सकता है जिसने ये किया हो। बाकी न्यूयॉर्क की पुलिस और एमटीए लगी है, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मिलेगा सुराग। बट जिस तरह से वो एरिया है, रिहायशी एरिया है जहां पर काफी जनसंख्या है, उसका मिलना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। बट जो वीडियोस कुछ आए हैं CBC7 न्यूयॉर्क के जो एजेंसी है उसके तहत, उसमें उस कैरियज के अंदर की वीडियो से तो मैं समझता हूं कि उन कैरियज के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा है। तो ये जो शक है या शंका है कि पहले मास्क पहन के आया था कि अंदर पहन के फायरिंग किया, जो भी किया वो थोड़ा उजागर होगा। एंड मैं समझता हूँ सीसीटीवी के जरिए मालूम पड़ेगा थोड़ा बहुत अभी 1-2 घंटे बाद, क्योंकि अभी राइट फ्रॉम जो 26 स्ट्रीट है से 25 से लेकर 36 तक जो दोनों स्टेशन हैं, उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज अभी NYPD और MTN ने अभी तक छानबीन कर ली होगी। और मैं समझता हूं कि ये एक स्टैंड अलोन अटैक है, इसमें कोई टेररिस्ट अटैक की संभावना वैसे तो नहीं है। बट होता क्या है कि कभी कभी डाइवर्जनरी होती है टेरर अटैक में। अगर ये डाइवर्जनरी है, मैं समझता हूं कि न्यूयॉर्क की जो पुलिस है उसकी जो संख्या है और जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस NYPD और जो बाकी एजेंट्स हैं उनके पुलिस के और पुलिस के बियॉन्ड, वो अभी तक तैनात हो गए होंगे। तो 1 से 1.5 घंटा हो सकता है कोई डाइवर्जनरी के लिए, वो पीरियड भी निकल चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये एक स्टैंड अलोन था अटैक। मंशा क्या रही है, कोई उजागर करता है नहीं करता है, पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है, वो बाद में देखेंगे। बट कोई असंतुष्ट नागरिक है यूएस का जिसने ये कार्रवाई की है। जनरल संजय वेस्टन भी जुड़ गए हमारे साथ। जनरल वेस्टन, आपके हिसाब से अभी तक की जो आपने तस्वीरें देखी हैं, ये एक व्यक्ति का घुस जाना एक सबवे स्टेशन में और गोलियां दनादन बरसा देना, ये आपको पहली नजर में क्या लग रहा है?
श्वेता, गुड इवनिंग। जो पहली नजर में तो ये लग रहा है कि ये जैसे कर्नल रोहित देव ने बताया है, मैं इनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान के दौरान कई वहाँ पर वेटरन्स थे, जो सर्विंग सोल्जर्स थे या ऑफिसर्स, वो काफी डिसग्रंटल्ड हो गए थे और ये मेंटल इम्बैलेंस कईयों में हो गया है। ये जिसको बोलते हैं वॉर की, इनके ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हुए हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट था। बट एक चीज वहां मैंने देखी थी कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा किसी का डिप्लॉयमेंट होता नहीं था, बट पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जैसे वहाँ गन कल्चर है ही, तो कोई भी डिसग्रंटल्ड यूथ भी हो सकता है और किसी चीज से वो दुखी है, मेंटल इम्बैलेंस है, क्योंकि मेंटल डिजीज वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, तो एक वो भी पॉसिबिलिटी है, कोई डिसग्रंटल्ड इंडिविजुअल वो भी ये हरकत कर सकता है। और लास्ट और नॉट द लीस्ट, ये टेररिस्ट अटैक भी पॉसिबल है। अब ये कौन हो सकता है, देखिए इसके कई एनालिसिस निकल सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। देखिए जिस प्रकार अभी हमारे पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में कुछ हरकतें चल रही थी और बार बार यूएस का नाम लिया जा रहा था, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई वहां से ऑफ कोर्स रिमोट पॉसिबिलिटी है कि किसी को मोटिवेट किया है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट सबसे आपने जैसा कहा ना कि पहले अमेरिका में जब दुश्मनों की गिनती आती है तो उसमें 1-2 नहीं, कई दुश्मन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक और अपडेट दे दें इस समय, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि न्यूयॉर्क में कम से कम 10 लोगों को गोली लगी है। अभी तक 5 की पुष्टि की जा रही थी वहां से ऑफिशियली, लेकिन 10 लोगों को गोली लगने की बात सामने आ रही है। ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी में इतने लोगों को गोली लगी है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है सामने। एनवाईपीडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसका इंतजार हम सबको है। अभी तक वहां की पुलिस डिपार्टमेंट से इतना बताया गया है कि वो हमलावर बेहद खतरनाक है और फिर ऐसा हमला कर सकता है कहीं पर, इसीलिए उस पूरे इलाके में, समूचे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है, चाहे सड़क हो चाहे सबवे स्टेशन हो। वहां पर अफरा तफरी जिस समय वहां पर मची थी, जिस समय ये शूट आउट चल रहा था, उस समय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वो बड़ा सवाल कि क्या ये एक आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में सुशांत जी, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे पहला रिएक्शन किसी के भी मन में आता है कि गोलियां चल रही हैं, एक व्यक्ति गोलियां चला रहा है तो मुमकिन है कि कोई बंदूक लेकर वहां पर उस कार्रवाई में लग गया हो। लेकिन टेरर अटैक है कि नहीं, ये कितनी बड़ी गुंजाइश इस समय हम अभी तक समझे तब जब उस हमले से लेकर अभी तक में लगभग 1.5 घंटे का समय बीत चुका है। समय बीतने के साथ क्या थोड़ी सी शांति बढ़ती जा रही है इस बात को लेकर, या अभी भी ये गुंजाइश और आशंकाएं बनेंगी, क्योंकि अमेरिका में तो सुबह का समय? नहीं, मैं काफी हद तक जो कर्नल साहब की बात थी मैं उससे सहमत हूं कि देखिए, अगर होने को तो हो सकता है कि आतंकी हमला हो, लेकिन अगर आतंकी होता तो और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो विस्फोटक पदार्थ भी अपने साथ लेके चल रहा था, उसने उसको डेटोनेट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आतंकी है तो आतंकी का तो एक उद्देश्य ये होता है कि जितने लोगों को वो मार गिराए उतना बेहतर है। और इसने जिस तरीके की फायरिंग की, ये तो ये कमर से नीचे फायरिंग अगर कर रहा है तो वो फिर ऑब्वियसली वो किसी को मारने के लिए नहीं कर रहा। तो ये किस तरीके का आतंकी है? वो आतंक तो खैर एक लिहाज से ये फैलता ही है, लेकिन ये वो टेक्निकल जो टर्म है आतंकवाद का, शायद ये वो नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी कर्नल साहब ने बात की, एक वेटरन की पॉसिबिलिटी वो भी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कई सारे लोग, और ये हमने बहुत सारे देशों में देखा है कि ये जो सो कॉल्ड वीडियो गेम्स हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर इस तरीके का कभी एक्शन कर सकते हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, माइट बी रिमोट, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल बेहतर यही होगा कि अगर वेट कर लें, और जिस तरीके की सुरक्षा प्रणाली है अमेरिका में और खासतौर न्यूयॉर्क में, मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगेगा, शायद इमीडिएटली नहीं, 1-2 दिन के अंदर अंदर वो इसके पीछे पड़ जाएंगे बंदे के। एक और जो पहलू इसका मेरे ख्याल हमारे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो ये है कि जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, और अक्सर हमने यही देखा है कि बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं जिसमें पहला शक ये गया कि शायद ये कोई इस्लामी कट्टरपंथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली नजर आया कि चाहे वो गोरा हो या काला हो, जिसने भी वो अटैक किया उसका काफी हद तक सर फिरा हुआ था। चाहे वो लास वेगास की शूटिंग हो या आप फ्लोरिडा में जो शूटिंग्स हुई हैं नाइट क्लब के बाहर वो देखें,
तो मेरे ख्याल बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। अभी नेशविल में पिछले साल हुआ था एक बम ब्लास्ट, उसमें भी यही नजर आया। पहले सबने यही सोचा कि आतंकी हमला होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि एक वाइट नेशनलिस्ट था जो उससे प्रभावित होकर उसने ये अटैक किया था। तो मेरे ख्याल थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद ही आंकलन करें तो बेहतर होगा। नहीं, सही बात है, सही बात है। और वहां की पुलिस के आधिकारिक बयान का हम इंतजार भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सभी इस समय इंतजार कर रहे होंगे कि क्या वहां से आधिकारिक रूप से निकल कर आता है। अजय जैन भुटोरिया जी भी हमारे साथ सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं। अजय जैन जी, ये समझाइए कि इस समय जो कुछ वहां की स्थिति है, 10 लोगों को गोली लगने की बात हमारे सामने आई है, क्या इसे एक टेरर एक्टिविटी देखकर इसे आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, या फिर एक जो एक गन कल्चर की बहस छिड़ती है अमेरिका में हमेशा, उस तर्ज पर देखेंगे? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। जैसे आपने कहा, 10 लोगों को गोलियां लगी है और काफी लोग घायल भी हुए हैं। तो सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन, सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑन द ग्राउंड है, NYPD है, ATF, एंटी टेरर स्क्वाड जो है वो लोग है, FBI है, सभी लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत अर्ली स्टेजेस में इन्वेस्टिगेशन। तो ये कहना मुश्किल होगा कि ये जो हमारा ये रेगुलर गन कल्चर के बेसिस पे मेंटली हैंडीकैप, मेंटली अनस्टेबल पीपल, या जो करते हैं चर्च में, स्कूल में, कॉलेजेस में, सबवेज में शूटिंग, वो है, या फिर ये कोई टेरर से लिंक है। तो ये तो थोड़े इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बट जो आपने कहा गन कल्चर है, वो डेफिनेटली काफी लंबे समय से वो बहस चल रही है कि बड़ी गन्स लाइक AK-47 या और उस तरह की गन्स जो इतनी मास में शूट कर सके, वो लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट बाइडेन इज कमिटेड कि वो एंड करा जाए। बट गन लॉबी जो है बहुत स्ट्रांग है, तो वो चैलेंज चल ही रहा है काफी समय से। बट होपफुली उसका कोई सॉल्यूशन आएगा आने वाले दिनों में। पर अजय जी, इसका एक दूसरा विकल्प भी हो जाता है। भारत जैसे देशों में तो यहाँ पर हम उस सुरक्षा के आदी हो चुके होते हैं कि कहीं पर भी जाइए तो आपको कई स्तर पर कहीं अपना टिकट दिखाना पड़ रहा है, कहीं आपके बैग्स की चेकिंग हो रही है, सारी चीजें। अमेरिका में थोड़ी इसके बनिस्पत बेफिक्री जरूर रहती है, लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं इस चीज की मांग को भी उठाती हैं कि थोड़ा सा टाइट हो जाए उन चीजों को लेकर नियम कानून? आई थिंक यहाँ पे अमेरिका में जो कल्चर है, उसमें जो गन लॉबी है, NRA है, और जो लोगों की जो राइट है टू हैव ए गन, वो कई हद तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि यू कैन हैव ए गन, तो वो कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ अजय जी, कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंट्रेंसेस होते हैं मेट्रो स्टेशन के, चाहे मॉल पर, हम सबको तो आदत है अपनी बैग को उठाया, उस मेटल डिटेक्टर के भीतर बैग भी डाला, हम खुद भी गुजरे दूसरे डिटेक्टर से। पर ये चीजें अमेरिका जैसे देशों में नहीं होती हैं। क्या उसकी आवश्यकता है कि उन चीजों की शुरुआत की जाए अगर इस तरह की चीजें आम होती जाएं तो? आई थिंक ये जैसे इंसिडेंट है वैसे शुरू होगा, क्योंकि 9/11 के बाद में पूरा एयर ट्रैवल पूरा चेंज हो गया, काफी बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी होगी, काफी सारे चेक्स हो गए। तो अब ये इससे कल्चर हो रहे हैं। जैसे इंडिया में आज किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, बड़े होटल में जाओ, कहीं जाओ, तो आपको पहले सब चेक करवाना पड़ता है। तो डेफिनेटली उसकी आवश्यकता हो सकती है। बट यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका है कि जो ये अभी तक ये भी बातें हो रही थी कि स्कूल्स में सब जगह एक गनमैन को पोस्ट किया जाए, टीचर्स को गन दी जाए। बट एक दूसरी लॉबी भी है, वो कहती है कि सबको गन देने की बजाय आप गन लोगों से हटा लो। तो ये आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, तो ये डिस्कशन चल रहा है। हम दिखाते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को देखकर और इसके बारे में जो जानकारियां निकल कर आई हैं, और धीरज मैं आपको यहां पर जोड़ूंगी कि जो हमलावर है उसको लेकर जो सारी चीजें आप अभी भी बता रहे थे कि पहले पूरी ऑरेंज आउटफिट बताया गया, फिर बताया गया नहीं शायद नीला पहने हुए थे और उसके ऊपर ऑरेंज, और साथ में एक प्रॉपर गैस मास्क। अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह की एक छवि, एक आकृति बताई जा रही है उसकी। ये जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली 5 feet 5 inches 180 pounds अफ्रीकन अमेरिकन नेशनैलिटी, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन रेस, और वो सबवे के अंदर आते हैं एक बहुत ही बिजी स्टेशन के अंदर, और वहां पे पीक आवर्स के अंदर एक आप समझिए गैस रिलीज करते हैं। आइदर इट इज अ बायोलॉजिकल गैस और इट इज अ गैस टू कॉज दिखना बंद हो जाए, जिसे स्मोक ग्रेनेड टाइप से सिचुएशन।
जब वो फैलती है उसके बाद फायरिंग शुरू होती है। जो सोशल मीडिया पे मेरे पास डायरेक्टली कई लोगों के आ रहे हैं जो ट्रैवल कर रहे थे, कई लोगों का ये कहना है कि समझ ही नहीं आया ट्रेन के दरवाजे खुले कि किसी के बुलेट लग रही है, कोई गिर रहा है, नोबडी कैन सी ये गोलियां कहां से आ रही हैं। तो तो अगर आप देखें तो टोटल 16 लोग हैं एज ऑफ नाउ जिनकी इंजरीज डॉक्यूमेंटेड हैं, जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उसमें से तकरीबन 8 से 10 लोग जिनको बुलेट वुंड्स हैं और बाकियों को इनहेलेशन इंजरी है। अभी हम इनहेलेशन इंजरी केमिकल पदार्थ को हम रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर आप गन कल्चर की बात करेंगे, न्यूयॉर्क के अंदर अगर न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो 260 से 296 हो गए, तकरीबन 15% राइज हुआ है विद इन अ ईयर। अगर आप मेट्रो की बात करें, मेट्रो के अंदर क्राइम 68% राइज हुआ है। जो यहाँ का मेयर है उसका जीतने का वन ऑफ द एरियाज ही फॉट ऑफ टू फाइट अगेंस्ट द गन क्राइम। जो पहले एनवाईपीडी के ऑफिसर भी थे, मेयर एरिक एडम्स, और उन्होंने अभी कुछ हाल ही में नई एंटी गन यूनिट्स लॉन्च की हैं। सो ही इज वेरी वेरी बिग ऑन इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी बहुत प्रीमैच्योर होगा ये बोलना कि ये लोन वुल्फ है या कोई वेटरन है जिसको पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। मैं फिजिशियन हूं, जो आते हैं उनके अंदर फ्लैशबैक्स होते हैं, नाइटमेयर होते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड सिमिलर सिचुएशन। इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, दैट्स ट्रू, वेटरन्स में होता है। लेकिन इतने ऑर्गेनाइज तरीके से करना, क्या पोस्ट ट्रोमैटिक आदमी कर सकता है? यस, ही कैन डू इट, बट वी कैन नॉट रूल आउट अदर थिंग। अगर आप एक नेबरहुड को समझिए, उस नेबरहुड में हिस्पैनिक लोग काफी रहते हैं, हिस्पैनिक लोग बहुत रहते हैं उस एरिया के अंदर, और एक मिक्स्ड पूल ऑफ लोग हैं। और वहां का 3 स्कूल्स भी हैं बहुत ही क्लोज बाय। और वहां पे जो डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस की अभी बात हो रही है, जो अनएक्सप्लोडेड डिवाइसेस पुलिस ने इनिशियली कन्फिस्केट किए हैं। अभी और कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है कि क्या इन्होंने कहीं और उस चीज को लीव किया है कि नहीं। 20th स्ट्रीट से लेके 40th स्ट्रीट बिटवीन 3rd एवेन्यू एंड 5th एवेन्यू पूरा सील्ड है, क्वारंटाइंड है, कोई नहीं जा सकता वहां पे। और 4 विक्टिम्स जो गनशॉट वुंड के थे वो 36 स्ट्रीट पे मिले, एक विक्टिम हमें 25th स्ट्रीट पे मिला, और अभी 8 लोगों की हालत खतरे से बाहर है एज ऑफ नाउ, विच इज अ वेरी रिलीविंग थिंग। लेकिन अभी भी जो बाकी लोग हैं, दे आर गेटिंग द ट्रीटमेंट एंड आई होप दे रिकवर वेरी वेरी सून। पर आपकी बात बिल्कुल सही है, गन कल्चर पे एक बहुत बड़ा बहस चल रहा है, गन लॉबी है, और ये अगले अगेन ये इसको वापस रीफोकस में लाएगा। और प्रेसिडेंट बाइडेन इज वेरी सेंसिटिव टू एनी काइंड ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड इंजरीज। वो बहुत ही पैशनेट एंड कंपैशनेट पर्सन है, और मुझे लगता है इस पे दोबारा एक हॉट डिबेट शुरू होगा कि पहली बात तो ऑटोमेटिक राइफल्स की क्या जरूरत है, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स की क्या जरूरत है, पिस्टल अगर आप देंगे तो मेंटल चेक, आज की डेट में आप अमेरिका में आपको कोई मेंटल चेक की जरूरत नहीं है। आप दुकान पे जाके बंदूक खरीद सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए। कई स्टेट्स के अंदर अब शुरू हुआ है, लेकिन आई थिंक इट इज वेरी डेंजरस, स्पेशली लुकिंग एट लास्ट 5 years गन कल्चर की वजह से कितने मासूम लोगों की जान गई है। बट एट द सेम टाइम, जैसे हमारे सीनियर पुलिस के ऑफिसर मिस्टर सिंह ने बताया कि अभी भी इसको रूल आउट करना कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक हो विद बंच ऑफ अदर पीपल, इसी के लिए कॉम्बिंग एफर्ट चल रहा है। NYPD इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, उनका बजट भी बहुत बड़ा है, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि विद इन 24 hours वी विल हैव वेरी इंपॉर्टेंट बिग लीड्स। और वो आदमी ब्लू कपड़ा डाला था, उसके ऊपर ऑरेंज वेस्ट डाला था, गैस मास्क ऊपर से डाला ताकि कोई उसको गैस, देखिए अगर आप गैस मास्क डालते हैं वर्सेस रेगुलर मास्क डालते हैं, हाँ। गैस मास्क तब डालते हैं जब आप केमिकल इंजरी से बचना चाहते हैं। अगर आप रेगुलर मास्क भी डालेंगे वो लाइटर होता है, आपको फिर भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो मेरा एज अ फिजिशियन अभी भी आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द इनहेलेशन इंजरीज, जो कि बताया जा रहा है तकरीबन 10 लोगों के अंदर देखी गई हैं। लेट्स सी व्हाट इट शोज, और आवर प्रेयर्स आर टू द पीपल दैट दे शुड रिकवर फास्ट। वही बड़ी चीज है कि जो चेहरा छुपाने के लिए मास्क था या फिर गैस से बचने के लिए मास्क था, और उसमें भी बहुत सारी चीजें छुपी होंगी। हम ये भी सुनाते हैं कि एक जो यात्री उस जगह पर थे, उनका क्या कहना है, उनका इंटरव्यू छोटा सा सुनाते हैं। Well, I was on the train. I wasn't where it happened, but I was a few carts down, and the train conductor told everyone to get on the train, and I was scared. And then
the next stop, he told everyone to get off. Everyone evacuated, and I didn't know what happened. I thought someone got hit by the train because he was asking for medical assistance, but I didn't know there was a shooting. I didn't know any of this happened until after. And you worried? Yes. Because it's very dangerous. I don't know. Very dangerous and sober. तो समूचे अमेरिका का किरदार कुछ ऐसा है कि दुनिया के अलग अलग देशों से जो लोग होते हैं जाकर अलग अलग इलाकों में वहां पर स्थापित होते हैं, स्थित होते हैं, रहते हैं, तो हर एक इलाके का अपना एक कैरेक्टर रहता है वहां पर, और इसीलिए आप जब लोगों की बातचीत वहां पर सुन रहे हैं तो उसे देखकर आप समझ भी सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की चुनौतियां ऐसी होती हैं कि अचानक बेफिक्री बड़े भरे जो जीवन होता है उसमें ही अंकुश लगने पड़ जाते हैं। लेकिन विक्रम सिंह जी, इसमें अभी सबको इंतजार रहेगा उसी सबसे अहम सवाल का जो हमने सबसे पहले सामने रखा था कि आतंकी हमला या नहीं, और ये वाकई बिना जांच एजेंसियों के इनपुट के इस पर मुहर लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है और घातक भी रहेगा इस समय। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि जितना दायरा इस समय अभी तक हुआ है उस हमले से लेकर अभी तक का, और दूसरी चीज जो है वो ये कि आमतौर पर मैं उस समय इंग्लैंड में थी जब एक हमलावर को विद इन मिनट्स पकड़ लिया गया था जिसने गोलियां चलाई थी, और एक रोड पर एक चेज हुआ था और फटाफट पकड़कर, और अगले दिन हमारी तरह विक्टिम्स की तस्वीरें नहीं थी बल्कि उस मृत आतंकी की तस्वीर फ्रंट पेज पर छापी गई थी। तो ये देशों की रवायत ऐसी होती है और इसीलिए उम्मीद भी बनती है कि अगर वाकई आतंकी हमला है तो जल्द से जल्द धर लिया जाएगा। निसंदेह श्वेता जी, और जैसा कि डॉक्टर धीरज कौल साहब ने फरमाया है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही कुशाग्र और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से लैस है। यह मान के चलिए कि उसके पास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जिसमें फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तमाम चीजें हैं जो हम सोच सकते हैं, जो हमको नहीं भी मालूम है, वो सब उनके पास है। ये सिर्फ समय की बात है कि उसके कपड़े, उसकी गेट, उसकी चाल ढाल, गैस का प्रकार, हथियार का और उसकी कैलिबर, इन तमाम चीजों में इतना साक्ष्य मौजूद है और इतनी लीड्स हैं कि वो जल्द से जल्द धरा जाएगा। मुझे कम से कम कोई संदेह नहीं न्यूयॉर्क पुलिस के ऊपर कि वो अवश्य इसको कर लेंगे। और ये भी सही है, कयास लगाना उचित पूर्ण नहीं, लेकिन एक चीज आपको सभी लोग गौर करें, विद्वान पैनलिस्ट, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, attention to detail, procurement of material and planning and dry run, ये सब जो कर रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त कितना होगा नहीं होगा इस पे हम डिबेट ना करें, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत उसके द्वारा इतनी तैयारी करना ये दिखाता है कि उसके अंदर डिटर्मिनेशन था। डिटर्मिनेशन किस तरफ से था ये आपने बिल्कुल सही कहा, उस पर कयास लगाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन एंगल्स के ऊपर अगर आप विचार करें तो एंगल सबसे ज्यादा अगर मुझे कहना होगा तो मैं यही कहूंगा कि ये लोन वुल्फ अटैक की संभावना शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वो तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि सर्टेनिटी क्या है, संभावना इसकी ही है। क्योंकि गैस को दस्तयाब करना, ऐसे प्रयोग करना, मैक्सिमम टाइम पर इतना रिस्क उठाना, क्योंकि वो ये समझ रखता कि जो वो कर रहा है उसके दूरगामी परिणाम उसके ऊपर क्या होंगे, वो नहीं हुए। खैर ठीक है, वहां पर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया, लेकिन वो मैं समझता हूं पूरी तरीके से तैयार होकर आया था कि न्यूट्रलाइज हो भी सकता है। लेकिन ये कालांतर मैं समझता हूं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर कौल साहब ने, कि जल्द से जल्द मुझे लगता है कि 24 घंटे 48 घंटे में इसका सफल अनावरण जरूर होगा और सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। श्वेता जी, जनरल मेस्टन, आप इन बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं कि जिस तरह की तैयारी के साथ वो आया था वो बहुत सारी आशंकाओं को उठाती है? श्वेता एब्सोल्युटली राइट, जिस प्रकार की तैयारियां की हैं, देखिए ये जो गैस मास्क और उसने वो गैस कैनिस्टर वहाँ यूज किया है, स्मोक क्रिएट किया है, लोगों को दिख नहीं रहा था, तो ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान ऑपरेशन है, इंडिविजुअल का है या ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जितनी भी लीड्स है उसमें लग रहा है इंडिविजुअल है। अब सवाल उठता है ये टाइमिंग इसने 8:30 चुना है, अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स अगर तो ये मेंटली इम्बैलेंस था तो ही हैड अ स्लीपलेस नाइट और एकदम इसने सडन प्लान किया है, एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये बहुत डेलिब्रेट प्लान्ड ऑपरेशन था, तो इसने टाइमिंग्स वगैरह देखा होगा कि ये जो सबसे ज्यादा रश टाइमिंग्स कब होते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी उस समय जाते हैं, तो हो सकता है इसने फिर रिकॉनेसेंस किया होगा एक हफ्ते या कुछ दिन पहले, पूरा इसने जाके सब देखा होगा कि मैं कैसे निकलूंगा, कहाँ से भागूंगा, क्योंकि ये जो भागा है ना और ये एंट्री और एग्जिट, तो इसका मतलब ये इट इज नॉट टोटली मेंटली इम्बैलेंस कि आज ही इसने एकदम दिमाग खराब हो गया कर लिया है।
तो ये वेल प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेटेड ऑपरेशन है। जनरल मिस्टर, आपको रोक रही हूँ, इस समय एनवाईपीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, वहां चलते हैं सीधे। OEM, all of the agencies who have worked really hard together, and we continue to throw all of the city's resources at this situation. We've made all of the resources available, and we're working with the Office of Emergency Management, any additional measures involved with. I'm going to ask the Police Commissioner, Prashant Sawant, to speak to you and give you an update on the events of today. Thank you. Good afternoon. We're here to update New Yorkers about an active shooting incident that took place this morning inside the 36th Street subway station on the N line. I want to begin by assuring the public that there are currently no known explosive devices on our subway trains, and this is not being investigated as an act of terrorism at this time. We can also report और आतंकी घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। We have no one with life-threatening injuries as a result of this case. This investigation is only hours old, so please note this information is subject to change. 3 घंटे ही हुए हैं, इसीलिए अभी जानकारियों में कुछ बदलाव आएगा। As the Manhattan-bound N train waited to enter the 36th Street station, an individual on that train donned what appeared to be a gas mask. He then took a canister out of his bag and opened it. The train at that time began to fill with smoke. He then opened fire, striking multiple people on the subway and in the platform. व्यक्ति ट्रेन पर ही था, उसने स्मोक ग्रेनेड उछाला और उसके बाद गोलियां चलाई अंधाधुंध। Approximately 5 feet 5 inches tall with a heavy build. He was wearing a green construction type vest and a hooded sweatshirt. The color is gray. At this time, we are working with our federal partners, but we are asking for the public's help. Anyone with information, videos or photographs. जनता से अपील है कि कोई इस हुलिया वाला यानी 5.5 फुट थोड़ा भारी भरकम व्यक्ति जो कि हरे रंग का कंस्ट्रक्शन सूट और ग्रे रंग का हुडेड जैकेट पहना था तो बताएं। I'd like to turn it over to the FDNY to give information about the victims. तो कुल मिलाकर ये जानकारी रखी गई है एनवाईपीडी के सामने से। Governor Hochul, my apologies. Good afternoon. This morning, ordinary New Yorkers woke up in anticipation of a relatively normal day. They left their homes en route to school, en route to their jobs, and to a normal day, as I mentioned. That sense of tranquility and normalness was disrupted, brutally disrupted, by an individual so cold-hearted and depraved of heart that they had no caring about the individuals that they assaulted as they simply went about their daily lives. This individual is still on the loose. This person is dangerous. They're asking individuals to be very vigilant and alert. And you'll get more reports on specificity as the day goes on. So this is an active shooter situation right now in the city of New York. I just got off the phone with the mayor. He's recovering well. He is monitoring. He's actively engaged in the situation. I wanted to let him know that the people of the entire state of New York stand with the people of this city, this community, and we say no more. No more mass shootings. तो पुलिस की तरफ से जो बातें बताई गई वो आपने सुन लिया और उसके बाद अब सारी जो जानकारी दी जा रही है वो यही कि एकजुट है पूरा शहर और शहर एकजुटता से लड़ेगा। वो व्यक्ति अभी भी खुला घूम रहा है, इसीलिए वहां की पूरी जनता से बार बार ये अपील की जा रही है कि जो भी कोई जानकारी रखता है वो जल्द से जल्द वो जानकारी साझा करे। This insanity that is seizing our city because we want to get back to normal. It has been a long, hard 2 years. That's what we crave, that sense of stability and normalcy. And this is what the mayor and I are going to continue to work toward. And I thank the partners, the brave people of the MTA, the first ones who had the sense, the drivers of the train, to leave the station to make sure no more victims could be hurt. The NYPD, FDNY, state police, everyone involved in this has one purpose, and is to stop the insanity of these crimes. You'll hear now from our fire department. I want to thank them for being there to help us defuse a volatile situation, but we'll be giving continued reports as this day unfolds.
Again, we ask everyone to be careful, be cautious, report what you see. It is likely that someone out there listening to this is going to help us, lead us to that individual. You have a description of what they're wearing. You know the details. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये अपील ही की गई है, ये अपील ही बार बार की गई है कि जिसके पास भी जो भी जानकारी उस व्यक्ति के बारे में हो वो जल्द से जल्द साझा करे। बड़ी बात यही सुशांत जी कि एनवाईपीडी की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया कि हम एक टेरर इंसिडेंट के तौर पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन 3 घंटे ही हुए हैं और चीजें बदल सकती हैं आगे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन बढ़े। यानी कि इन 3 घंटों में उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जो मोटे तौर पर एक टेरर इंसिडेंट की तरफ पॉइंट कर रही हो। यार श्वेता, देखिए, ये अगर टेरर इंसिडेंट हो या ना हो, इनका इनिशियल रिएक्शन हरदम यही होता है कि कोई भी हादसा अगर हो जाए वो शुरुआत में उसको टेररिज्म नहीं बोलते, उसको टेरर इंसिडेंट नहीं बोलते जब तक उनके पास वो सारे प्रमाण नहीं आ जाते, क्योंकि ये एक लीगल नेसेसिटी भी है उनके लिए। कानूनी तौर पर जब तक उस दायरे के अंदर वो हादसा नहीं आता तब तक उसको टेररिज्म नहीं माना जाता। हम लोग तो लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आम आदमी की जबान में बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो ये बोल सकते हैं कि भाई ये इस घटना ने आतंक फैलाया है लोगों में, और वो एक लिहाज से सच भी है, लेकिन कानूनी तौर पर उसको आप आतंकी घटना नहीं बोल सकते जब तक आपके पास वो सारे प्रमाण ना आए। पहली बात। दूसरी चीज ये श्वेता, और ये हमारे लोगों को भी सीखना चाहिए, सिंह साहब बड़े वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन हमारे यहां पर पुलिस में अक्सर ये आदत होती है कि सबसे पहले कैमरा के सामने आके कुछ पता हो ना पता हो, अटकलें लगानी हो ना लगानी हो, लेकिन कुछ ना कुछ बयान जरूर देना है। और छोटे लेवल के अधिकारी और ज्यादा बयान दे रहे होते हैं ये दिखाने के लिए मुझे ज्यादा पता है। आप ये देखिए कि इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके से मैनेज किया है, और उसका एक कारण है कि अगर आप इररिस्पॉन्सिबली किसी को आप की तरफ आप पॉइंट करते हैं तो कहीं ये ना हो पूरी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को ही बिगाड़ सकता है। समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।